हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्प्रिंग बूट क्या होता है, स्प्रिंग बूट के फीचर्स के बारे में समझेंगे और स्प्रिंग बूट का जो मेन फीचर है डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल उसके बारे में देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि स्प्रिंग बूट क्या है। ओके, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो व्हाट इज स्प्रिंग बूट। व्हाट इज स्प्रिंग बूट आप करके सर्च कर सकते हो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। स्प्रिंग बूट इज एन ओपन सोर्स जावा बेस्ड फ्रेमवर्क यूज टू क्रिएट स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन विद मिनिमल एफर्ट। मीन्स स्प्रिंग बूट क्या है, जावा का ही एक टेक्नोलॉजी, एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं विथ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही कम करना होता है, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है आपको। और स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग बूट एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, it is built on top of the original Spring framework but is designed to eliminate much of the complex manual configuration often in XML that traditional Spring required। तो आपको पता है, अगर आपने Spring framework में काम किया है तो Spring framework में हमको बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, बराबर। XML फाइल्स क्रिएट करना पड़ता है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्प्रिंग बूट क्या है, उसी का ही एक ऐसा वर्जन है जिसमें हमको कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन्स थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन में हमारा बहुत सारा काम हो जाता है। तो इसलिए स्प्रिंग बूट इतना ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करो और हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा। ओके, तो अभी थोड़ा इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में भी समझ लेते हैं। इस स्प्रिंग बूट फीचर्स, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो स्प्रिंग बूट फीचर्स के बारे में। तो आपको स्प्रिंग बूट के सारे फीचर्स दिख जाएंगे कि स्प्रिंग बूट के फीचर्स क्या होते हैं। बड़ा सिंपल है। जैसे कि स्प्रिंग बूट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग बूट एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। ओके, डिजाइन टू सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ग्रेड जावा एप्लीकेशंस, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस को बना सकते हैं बाय रेड्यूसिंग बॉयलर प्लॉट कोड। बार बार मतलब हमको मिनिमल कोड करने की रिक्वायरमेंट है और मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। तो ज्यादा कोड नहीं करना पड़ता, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता, कम कोड में और कम कॉन्फ़िगरेशन में हमारा काम हो जाता है। तो इसके बहुत सारे कोर फंडामेंटल फीचर्स आप इधर पढ़ सकते हो, जैसे कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, एम्बेडेड सर्वर्स आपको मिल जाता है। ओके, और भी बहुत सारे फीचर्स है जो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो डिटेल में। मैं आपको दो फीचर्स के बारे में पढ़ाता हूँ, जैसे कि स्प्रिंग बूट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, स्प्रिंग बूट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब इसका मतलब क्या, जरा इसको देखते देखिए। इन स्प्रिंग बूट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल आईओसी इज द ब्रॉड डिजाइन प्रिंसिपल वेयर द फ्रेमवर्क टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड बीन्स। तो आपको ये पता है कि जैसे कि देखो, जावा के एप्लीकेशंस में हम लोग क्या करते हैं, जावा के प्रोग्राम्स में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मीन्स जो यूजर है, जो प्रोग्रामर है, वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है, बराबर। अब ये समझो कि अब सपोज हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, अब जो हमारा स्प्रिंग बूट है, जो हमारा टेक्नोलॉजी है ना, वो क्या करेगा, हमारी जगह पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। मीन्स पहले ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता था, यूजर क्रिएट करता था, तो जो कंट्रोल था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वो यूजर के पास था। बट अभी ये जो कंट्रोल है वो क्या कर लेगा, स्प्रिंग बूट ले लेगा, टेक्नोलॉजी ले लेगा। मीन्स स्प्रिंग बूट क्या करके देगा, हमको ऑब्जेक्ट बनाकर देगा। मीन्स जो कंट्रोल था उसका इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो ऑब्जेक्ट अभी हमको नहीं बनाना है, अभी जो ऑब्जेक्ट है वो स्प्रिंग बूट बनाकर देगा, जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो बनाकर देगा ऑब्जेक्ट हमारा। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज द स्पेसिफिक पैटर्न यूज्ड टू इंप्लीमेंट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, प्रोवाइडिंग दिस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स टू योर कोड सो यू डोंट हैव टू इंस्टेंशिएट देम मैनुअली। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को अचीव करने का एक तरीका एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब जहां पर भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, स्प्रिंग बूट क्या करेगा, वहां पर वो ऑब्जेक्ट को डाल देगा। ओके, तो इधर क्या होगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर देगा। मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो जिस भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट बनाने का काम और उधर ऑब्जेक्ट डालने का काम किस करेगा, स्प्रिंग बूट करेगा, टेक्नोलॉजी करेगा। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाएगा। ओके, तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को अचीव करने के लिए क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। और ये सारा चीज हमको कौन प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है। मीन्स अभी जहां पर भी हमको ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ बता देंगे कि हमको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, बाकी जो हमारा स्प्रिंग बूट है, जो हमारा टेक्नोलॉजी, वो हमको खुद ऑब्जेक्ट बनाकर देगा। तो पहले कंट्रोल हमारे पास तो ऑब्जेक्ट बनाने का, अभी कंट्रोल स्प्रिंग बूट ले लिया, टेक्नोलॉजी ले लिया, तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल हो गया। साथ में इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को अचीव करने का ही तरीका डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। ओके, चाहे तो आप इधर देख भी सकते हो कि स्प्रिंग बूट में इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, अचीव
करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो आप इधर सर्च करके भी देख सकते हो और आपको बहुत अच्छे से आंसर मिलेगा। जैसे कि देखो, स्प्रिंग बूट में इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को मुख्य रूप से डिपेंडेंसी इंजेक्शन डीआई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो स्प्रिंग बूट के अंदर अगर आपको इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल करना है तो मतलब आपको क्या करना है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना है, क्योंकि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का अर्थ है कि ऑब्जेक्ट्स को खुद अपनी निर्भरता डिपेंडेंसी बनाने के बजाय स्प्रिंग कंटेनर, ओके मतलब आईओसी कंटेनर उन ऑब्जेक्ट्स को बनाता है और मैनेज करता है। मींस अभी ऑब्जेक्ट हमको नहीं बनाना है, ना तो हमको ऑब्जेक्ट को मैनेज करना है। अभी जो ऑब्जेक्ट बनाने का काम है, ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का काम है, वो कौन करेगा, स्प्रिंग बूट करेगा, टेक्नोलॉजी करेगा। तो यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल हो गया और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को अचीव करने का तरीका डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं और कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझते हैं कि ये क्या है। ओके, तो इसको कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप क्या करो, लिखिए स्प्रिंग डॉट आईओ। स्प्रिंग डॉट आईओ डालने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। ओके, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स में जाइए, प्रोजेक्ट सेक्शन में यहाँ पर जाओगे नीचे ना तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर मिलेगा आपको। तो प्रोजेक्ट सेक्शन में जाना है, वहां पर नीचे आना है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर मिलेगा। यहाँ से इस पे आप क्लिक करिए तो ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट में आप डालिए मेवन और लैंग्वेज में जावा, जो जावा में हम लोग कोडिंग करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर स्प्रिंग बूट में जो भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वो मैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहने दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का ग्रुप का नाम दे दूंगा, जैसे कि जो कि पैकेज का नाम होगा एक्चुअल में। तो पैकेज का नाम दे दो, जैसे कि मैं दे देता हूँ elevatecoders.com। ये मैंने पैकेज का नाम दे दिया और मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है ना, मैं उसको दे देता हूँ इंजीनियर सूरज सानी। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। तो ये मेरा elevatecoders.com और इंजीनियर सूरज सानी। तो इस तरीके से आपको कुछ मिलने वाला है, पैकेज का नेम elevatecoders.com डॉट इंजीनियर सूरज सानी। पैकेजिंग में जार फाइल रखूंगा, कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉपर्टीज में रखूंगा, जावा में जो भी सिलेक्टेड है वो रखूंगा। अब यहाँ पर हम डिपेंडेंसी को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐड डिपेंडेंसी करो और यहाँ से क्या करो, जैसे कि मेरे को स्प्रिंग वेब चाहिए तो मैं स्प्रिंग वेब ले लूंगा। ओके, और फिर मैं देव टूल्स ले लूंगा, देव टूल्स। अभी देव टूल्स क्या है, तो देव टूल्स क्या करेगा, तो जैसे कि सपोज हम लोग कोडिंग कर रहे हैं और बार बार मुझे ना बार बार सर्वर को रीरन करने का जरूरत नहीं है। मीन्स ये जैसे हम लोग चेंजेस करेंगे ये ऑटो रिलोड हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार हमको बार बार रन करने का जरूरत यहाँ पर पड़ेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, रिलोड हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर प्रोवाइड फास्ट एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाएगा, लाइव रिलोड होगा एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनहांस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो बार बार हमको रीस्टार्ट करने का जरूरत पड़ेगा नहीं, ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा। तो हमको लेटेस्ट कोड हमेशा दिखते रहेंगे। ठीक है, लेटेस्ट कोड के आउटपुट दिखते रहेंगे। तो ये दोनों हमारे फायदेमंद है। तो चलिए बस हम लोग ने स्प्रिंग वेब ले लिया है और स्प्रिंग बूट देव टूल्स ले लिया है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जनरेट कर देता हूँ और मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए इसको जनरेट करता हूँ। तो ये मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाकर दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं इधर आता हूँ और डाउनलोड्स में जाता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको मैं यहाँ से कट करके एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आ जाओ। जैसे कि मैं पर्टिकुलर फोल्डर स्प्रिंग बूट के अंदर आ चुका हूँ। ओके, स्प्रिंग बूट के अंदर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर एक्सट्रेक्ट कर लूंगा। तो राइट क्लिक करके इसको ना यहाँ पर एक्सट्रेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको एक्सट्रेक्ट कर लिया। एक्सट्रेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, देखिए समझते हैं। तो सबसे पहला तो आप क्या करिए, अपना इक्लिप्स ओपन करिए। तो इक्लिप्स को मैं ओपन करता हूँ। ओके, तो इक्लिप्स में क्या करना है, आपको वो पाथ सिलेक्ट करना है जहां पर आपने वो उस प्रोजेक्ट को रखा है। ओके, तो जहां पर भी आपने प्रोजेक्ट को रखा है वो पाथ यहाँ से आपको चूज करना रहेगा। तो ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट करके रखा है। चाहे तो अगर आपको आपका वो पर्टिकुलर फोल्डर का पाथ नहीं दिख रहा है जहां पर आपने ये प्रोजेक्ट अपना डाला हुआ है, ओके, तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो और उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ब्राउज में जाओगे आपको मिल जाएगा। तो देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यूट्यूब के अंदर स्प्रिंग बूट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये मेरा प्रोजेक्ट, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। एक्चुअली प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, मैं पूरा फोल्डर को ही सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो पूरा जो फोल्डर है इसी को मैं ओपन करूंगा एज अ वर्क स्पेस। ठीक है, सिलेक्ट डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। तो मैं अपना जो स्प्रिंग बूट है वो ओपन कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फोल्डर में। ओके, तो इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ। तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेता है ओपन होने में, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ओके, और फिर हम लोग अपना कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी क्या करता हूँ, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ओपन कर लूंगा। तो फाइल में जाने का है आपको और यहाँ से चूज करना है ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम। ओके, तो ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम करोगे, डायरेक्टरी में जाना है। डायरेक्टरी में जाने के बाद ये आपका प्रोजेक्ट है, इसको क्लिक करना है।
और इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, इसको फिनिश करिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट आपको दिखने लगेगा। ओके, तो चलिए जो जिसका मैंने बताया कि स्प्रिंग बूट के बारे में और इसका जो अपना इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला फीचर है उसको हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे, कोड करके समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो आप इसको ओपन करिए। ओके, यहाँ पर आपको बहुत सारा फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो बट आपको जाना है सीधा एसआरसी के अंदर, उसके अंदर मैन के अंदर, उसके अंदर जावा के अंदर elevatecoders.com और इंजीनियर सुरसानी। तो जैसे कि देख सकते हो, हमने याद होगा हमने पैकेज का नाम यही रखा था elevatecoders.com.engineer सुरसानी, तो यहाँ पर वो क्रिएट हो चुका है और ये हमारा मेन फाइल है जहाँ से हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट होगा। ये एंट्री पॉइंट हो गया। ओके, तो ये जो हमारा क्लास है इसके अंदर जो मेन फंक्शन है ये हमारा क्या एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक मैं system.out.println लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ मैंने लिख दिया एलिवेट कोडर्स मैंने लिख दिया। अब इसको रन करके देखते हैं कि इसको रन कैसे करना है। ओके, तो चलिए रन करने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के ऊपर, राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद रन इसका ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए, जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करिए और जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना जो क्लास है ना, आपका जो ये क्लास है, क्लास का नाम क्या है आपके, इंजीनियर सूरज सानी एप्लीकेशन। ओके, तो वो यहाँ पर आपको सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो मेरा क्लास का नाम था इंजीनियर सूरज सानी एप्लीकेशन, तो वो यहाँ पर दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको ओके कर लेना है, तो ये अभी रन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी देखो नीचे रन हो रहा है। मैं आपको टर्मिनल अपना दिखाता हूँ। ओके, टर्मिनल अपना दिखाता हूँ, तो देखिए इस तरीके से आपको दिखना चाहिए। अगर इस तरीके से दिख रहा है और ये आउटपुट आ रहा है, मतलब आपका जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली सक्सेसफुली रन हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स फाइनली हमने अपना स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन कर लिया है। ओके, तो बहुत हैप्पीनेस आपको लग रहा होगा, अच्छा फील हो रहा होगा कि आपका स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन हो चुका है। ओके, तो चलिए अभी इसी फीचर, मतलब हमने जो फीचर्स देखे ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, उसको थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे कि वो क्या होता है और कैसे किया जाए उस चीज को। तो उसको करने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे ना, तो ये जो हमारा फोल्डर है, मतलब जो पैकेज है हमारा इंजीनियर सूरसानी, या फोल्डर बोल सकते हो, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आई विल क्रिएट अ इंटरफेस। तो एक इंटरफेस आपको क्रिएट करना है। इंटरफेस पे आप क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए और यहाँ पर अपने इंटरफेस का नाम दीजिए। तो सपोज मेरा इंटरफेस का नाम है बल्ब, तो बल्ब हो गया मेरे इंटरफेस का नाम। ओके, तो मैं एक इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे साथ अभी क्रिएट करते जाइए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बल्ब एक इंटरफेस क्रिएट करना है, इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये बल्ब नाम का एक इंटरफेस हमने क्रिएट कर लिया है। इस बल्ब इंटरफेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग डिक्लेयर कर लेते, बना लेते। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग रख देता हूँ। इसका नाम है गेट बल्ब नेम, गेट बल्ब नेम, ये मेरा फंक्शन का नाम दे दिया। ओके, तो गेट बल्ब नेम, तो बल्ब ये मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है। ओके, तो इंटरफेस एक क्रिएट करो। ओके, बल्ब नाम का इंटरफेस है, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया मैंने, गेट बल्ब नेम। ओके, अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं दो क्लास बनाऊंगा जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए दो क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं जो इस वाले इंटरफेस को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आता हूं मैं और यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊंगा। क्लास बनाना है मेरे को। क्लास बनाने के लिए आपको क्या क्रिएट करना है, देखिए। तो क्लास बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक का नाम लिख देता हूँ इंजीनियर सूरज सानी बल्ब। ओके, तो इंजीनियर सूरज सानी बल्ब, तो मैंने लिख दिया इंजीनियर सूरज सानी बल्ब लिख दिया मैंने। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो एक क्लास बन गया इंजीनियर सूरज सानी बल्ब। अब ये जो क्लास है वो क्या करेगा, इंप्लीमेंट्स करेगा। इंप्लीमेंट्स किसको इंप्लीमेंट्स करेगा, बल्ब इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करेगा। तो ये बल्ब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। तो अभी अगर मेरा कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है तो क्या रूल होता है कि इस इंटरफेस के पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसका बॉडी इधर देना पड़ेगा। तो चलिए बॉडी दे देते हैं। यहाँ पर मैं इसके ऊपर ओवर करता हूँ, रेड लाइन आ रहा है ना, ओवर करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो ऐसा किया तो ये मेथड ओवरराइड हो गया यहाँ पर। तो ये मेथड जो बल्ब इंटरफेस में हमने बना के रखा था वो यहाँ पर ओवरराइड हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैसेज एक रिटर्न कर दूंगा। जैसे कि मैं मैसेज डाल देता हूँ, इंजीनियर सूरज सानी बल्ब। तो ये मैंने मैसेज यहाँ पर डाल दिया और ये जो है मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया, तो ये मैंने क्लास बना दिया जो मेरा बल्ब इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। ओके, कोई इशू नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ। ओके, आई विल क्रिएट वन मोर क्लास। तो फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद अदर पे जाना है, एक और क्लास पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाना। अगर सपोज आपको क्लास नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ पर आप सर्च भी मार सकते हो। यहाँ पर आप सर्च कर लो, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ऐसा कोई भी इशू नहीं है, सर्च कर सकते हो आप। ठीक है, तो क्लास मिल जाएगा और एक और क्लास बना दीजिए। तो मैं अभी लिखता हूँ एलिवेट कोडर्स बल्ब। एलिवेट कोडर्स बल्ब लिख दिया मैंने और इसको भी मैं फिनिश कर दूंगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना जो इंटरफेस है उसको वापस से इंप्लीमेंट करवा लेता हूँ, बल्ब इंटरफेस को। तो यहाँ पर मैंने बल्ब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवा लिया और जो मेथड है उसको ओवरराइड भी मार देता हूँ, मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब ये देखिए ये क्या कस्टम मैसेज देगा, ये मैं मैसेज इधर प्रिंट करवाऊंगा, एलिवेट कोडर्स बल्ब। तो एलिवेट कोडर्स बल्ब, ये मैंने मैसेज यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, तो चलिए, तो मेरे पास क्या देखिए, अभी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सारा चीज बढ़ रहा है, पर यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना। तो एक काम करिए, रिफ्रेश आप कर सकते हो, कभी कभी होता है ऐसा, तो रिफ्रेश कर लेने का, आपको सारा चीज दिखने लगेगा जो भी आपने क्रिएट किया था। ओके, तो हमने क्या किया, बल्ब इंटरफेस बनाया, उसके बाद इंजीनियर सूरसानी बल्ब करके क्लास बनाया जो कि बल्ब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है और बल्ब इंटरफेस का जो मेथड है गेट बल्ब नेम उसको ओवरराइड मारता है। ठीक है, ओवरराइड करता है। उसका हमने एक और क्लास बनाया एलिवेट कोडर्स बल्ब, ये भी क्या करता है, बल्ब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके उसका जो मेथड है गेट बल्ब नेम उसको ओवरराइड करता है। ओके, अभी सपोज मेरे पास एक और क्लास है जिसका नाम है बल्ब सर्विस। तो मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा बल्ब सर्विस, रखूंगा बल्ब सर्विस, बल्ब सर्विस। तो ये मेरा एक और क्लास हो गया बल्ब सर्विस करके। अब बल्ब सर्विस क्या करता है, बल्ब सर्विस के पास एक फंक्शन है, सपोज पब्लिक स्ट्रिंग बल्ब नेम, बल्ब नेम। ठीक है, तो बल्ब नेम करके एक फंक्शन है, या फिर इसका नाम मैं डिस्प्ले बल्ब नेम या शो बल्ब नेम लिख देता हूं, शो बल्ब नेम, शो बल्ब नेम लिख दिया मैंने। ओके, अभी यहां से क्या करूंगा, देखो यहाँ पर मैं जो हमारा बल्ब इंटरफेस है, मतलब जो बल्ब इंटरफेस है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं। तो बल्ब इक्वल टू न्यू। अभी इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, तो यहाँ पर मैं इंजीनियर सूरसानी बल्ब का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ या फिर एलिवेट कोडर्स बल्ब का भी ऑब्जेक्ट में बना सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इंजीनियर सूरसानी से ही चालू करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंजीनियर सूरसानी बल्ब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंजीनियर सूरसानी बल्ब जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने इस वाले रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, रख लिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं रिटर्न कर देता हूँ बल्ब का बल्ब डॉट गेट बल्ब नेम फंक्शन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बल्ब का नेम आ जाएगा। अभी देखिए ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया, इंजीनियर सूरसानी बल्ब का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बराबर। तो इस क्लास के अंदर जो हमारा गेट बल्ब नेम है, तो इस क्लास के अंदर जो हमारा गेट बल्ब नेम है वो क्या प्रिंट करता है, इंजीनियर सूरसानी बल्ब प्रिंट करता है, बराबर। तो मतलब जब भी मैं बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाकर इस वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, वो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, वो मुझे प्रिंट करके देगा इंजीनियर सूरसानी बल्ब, ये प्रिंट करके देगा क्योंकि मैंने उसी का ऑब्जेक्ट बनाया हो, बराबर। तो यहाँ पर मैंने इंजीनियर सूरसानी का बल्ब का ऑब्जेक्ट बनाया हो, तो जब मैसेज प्रिंट होगा क्या प्रिंट होगा, इंजीनियर सूरसानी बल्ब प्रिंट होगा, बराबर। तो चलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है ना इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको एक क्लास का नाम यूज करना है जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेबल। और रुकिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे लिखना है, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना है। कॉन्फ़िगर, अब ये क्लास है कि इंटरफेस, आप देख सकते हो ये एक इंटरफेस है। तो ये जो है ये क्या करता है, इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट दे देता है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना के रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट बना के रख लिया। तो ये जो है ये क्या करता है, वो इस वाले इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाकर दे देता है। अब ये इंटरफेस है कि कैसे नहीं, तो यहाँ पर आप ओवर जब करोगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आई दिख रहा है मतलब ये इंटरफेस है। ओके, तो बड़ा सिंपल इसको आइडेंटिफाई करना। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो क्या करता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ओके, तो मैं क्या करता हूं ना, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है और क्या करना है फिर देखिए, सबसे पहला तो मैं यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहता हूँ पहले। तो
तो बल्ब सर्विस का मैं एक ऑब्जेक्ट बना के रखूंगा यहाँ पर। अभी बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट देगा कौन, तो ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फंक्शन चलाने का जिसका नाम है गेट बिन। गेट बिन का फंक्शन चलाने का, इसमें जिसका भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए वो बताने का। तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए बल्ब सर्विस का, बराबर। तो बल्ब सर्विस डॉट क्लास यहाँ पर आप लिख देने का इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट गेट बिन, और फिर आपने क्लास का नाम बता दिया बल्ब सर्विस डॉट क्लास। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाकर ये इसके अंदर दे देगा। अब मैं क्या करूंगा, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अब मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। और इसी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये और जो ऑब्जेक्ट बल्ब सर्विस जो ऑब्जेक्ट है हमारा बल्ब सर्विस, इसके ऊपर फंक्शन कॉल करूंगा जिसका नाम है सो बल्ब नेम। सो बल्ब नेम ये फंक्शन में कॉल कर दूंगा, ओके। तो ये फंक्शन में कॉल करूंगा और ये क्या प्रिंट करना, क्या प्रिंट करके देगा हमको, तो ये प्रिंट करके देना चाहिए हमको उस इंजीनियर सुरसानी बल्ब करके, ओके। तो यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है, जरा देख सकते हैं, ओके। जरा इशू देख सकते हैं हम लोग कि क्या इशू आ रहा है। थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर कुछ तो इशू आ रहा है, लिखा रहा है नो सच बिन डेफिनेशन। तो एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता नहीं है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा इसको टर्मिनल को नीचे कर लूँ, टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे। देखिए यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई कर रहे हैं, बराबर। बल्ब सर्विस के ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई कर रहे हैं, बट हम लोग को नहीं बनाना है अभी ऑब्जेक्ट, ओके। अभी ऑब्जेक्ट कौन बना के देगा, हमारा स्प्रिंग बूट बना कर देगा और हमारा टेक्नोलॉजी बना कर देगा, बराबर। तो ऑब्जेक्ट हमको नहीं बनाना है। तो ये बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा कैसे, ओके। जैसे कि आपको पता है हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो हम लोग लिखते हैं बल्ब सर्विस, फिर ऑब्जेक्ट का नाम बल्ब सर्विस, ठीक है, इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नाम। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बराबर। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बट अभी ऐसा नहीं करना है। अभी ऑब्जेक्ट कौन बना कर देगा हमको, ये जो हमारा स्प्रिंग बूट है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, वो हमको क्या करके देगा, ऑब्जेक्ट बनाकर देगा। तो वो कैसे ऑब्जेक्ट बनाकर देगा उसी को हमको समझना है, ओके। तो अभी देखते हैं कैसे करेगा। देखिए अभी हमको बस ना स्प्रिंग बूट को हमको बताना पड़ता है कि भाई तेरे को किसका किसका ऑब्जेक्ट बनाकर देना है। वो हम कैसे बताएंगे, तो स्प्रिंग बूट को अगर बताना ना कि इसका ऑब्जेक्ट बनाकर देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आकर आपको सिर्फ लगाना है @ और फिर लगाना है कंपोनेंट। कंपोनेंट कंपोनेंट लगाना है। तो बल्ब सर्विस के ऊपर कंपोनेंट लगा दो, ये बल्ब सर्विस का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा। तो यहाँ पर ये बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा, बल्ब सर्विस का, ओके। अब बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाकर देगा। तो यहाँ पर एक इशू आ रहा है, ये पोर्ट नंबर, एक काम करता हूं मैं इसको बंद करके वापिस एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूं, ओके। तो इसको बंद करिए, एक बार अगेन अच्छे से रीस्टार्ट कर लीजिए। रन एस पे जाइए, जावा एप्लीकेशन करिए और यहाँ पर ये चूज कर लिए, इसको ओके करिए। अब ये रन हो रहा है, ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये रन हो चुका है, बट यहाँ पर कोई मैसेज नहीं प्रिंट हुआ। लेट्स सी मैसेज क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है ये। तो यहाँ पर कोई मैसेज नहीं प्रिंट हो रहा, चलो देखते हैं क्या इशू है। तो अगर मैं बल्ब सर्विस में जाकर देखूं, जो सो बल्ब नेम है वो क्या करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न। तो वो रिटर्न कर रहा है। तो जब वो रिटर्न कर रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमको ये जो रिटर्न कर रहा है ना उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में प्रिंट करवा लेना चाहिए। तो इसको यहाँ से कट करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, ओके। तो इस तरीके से तो अभी क्या होगा, प्रिंट होना चाहिए। थोड़ा सा इसको रन करते, देखो क्या प्रिंट हो रहा है, इंजीनियर सूरजसानी बल्ब प्रिंट हो रहा है, ओके। तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आपको किसी का ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है ना, तो बस आप वहां पर क्या लगा दो, उस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगा दो। जैसे स्प्रिंग बूट और ये जो हमारा टेक्नोलॉजी स्प्रिंग बूट, वो समझ जाएगा कि भाई मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर देना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर प्रोवाइड करना है। तो देखिए, तो हमने तो कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने तो सिर्फ बता दिया कि हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो बल्ब सर्विस था उसके ऊपर हमने लगा दिया कंपोनेंट, जिससे समझ जाएगा कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दे देना जहां पर भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ओके। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए था, बराबर। इसका ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए था, तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिया और इधर प्रिंट करवा लिया। तो अभी बल्ब सर्विस में देखते हैं। देखो जो बल्ब सर्विस जो है ना हमारा, वो क्लास हमारे बल्ब वाले क्लास पे, मतलब बल्ब वाला ये जो इंटरफेस है या फिर ये वाला जो क्लास सब बोल सकते हो, इंजीनियर सूरजसानी बल्ब, इस पे क्या करता है, डिपेंड करता है, बराबर। पर डिपेंडेंसी यहाँ पर, तो हमारा जो बल्ब सर्विस क्लास है वो हमारा
इंजीनियर सूरजसानी बल्ब वाले क्लास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, बराबर। तो अभी क्या करना है, ये डिपेंडेंसी को मुझे हटा देना है। ओके, तो क्या करना है, ये डिपेंडेंसी को मुझे हटा देना है। अभी डिपेंडेंसी कैसे हटाऊंगा देखो, तो मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। अगर मैं खुद से ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, मतलब मेरा ये जो बल्ब सर्विस क्लास है वो इंजीनियर सूरजसानी बल्ब वाले क्लास पे क्या करता है, डिपेंड कर रहा है। बट अभी मुझे इस पे डिपेंड नहीं होना है। ओके, तो अभी डिपेंड नहीं होना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे चाहता हूं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ऑटोमेटिक आ जाए। अभी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक कैसे आएगा, जरा उस चीज को मैं समझाता हूँ। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक लाने के लिए ना आपको यहाँ पर क्या करना है, @ऑटो वायर लगाना है। @ऑटो वायर लगाने से क्या होगा कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब स्प्रिंग बूट बनाकर डाल देगा ऑब्जेक्ट। ओके, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भाई इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट डाले किसका, मतलब इसकी जो बल्ब इंटरफेस है उसके दो इंप्लीमेंटिंग क्लासेस है, एक तो इंजीनियर सूरजसानी बल्ब है, दूसरा एलिवेट कोडर्स बल्ब है। तो इसके दो इंप्लीमेंटिंग क्लास है। तो ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट किसका डालूं पहले, तो या इंजीनियर सूरजसानी बल्ब ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाकर डालूं, या फिर जो एलिवेट कोडर्स बल्ब है उसका ऑब्जेक्ट बनाकर डालूं। तो ये इधर क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एनोटेशन का यूज करेंगे। तो वो एनोटेशन का नाम है @कंपोनेंट। पहले तो देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो इंजीनियर सूरजसानी बल्ब है ना वहां पर @कंपोनेंट लगा दो, @कंपोनेंट। ठीक है, तो @कंपोनेंट लगा लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, @कंपोनेंट लगाने के बाद यहाँ पर देखते हैं @कंपोनेंट लगाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या। तो यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर ये आ गया। तो जैसे ही मैंने इसमें कंपोनेंट लगा है कि इंजीनियर सूरजसानी बल्ब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर डाल दो, तो जहां पर भी इसके ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पर ऑटोमेटिक और ये ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, डाल देगा। तो यहां पर देख सकते हो, तो यहां पर इसने क्या किया, बल्ब, यहां पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, बराबर। तो ये जो बल्ब इंटरफेस है इसमें ऑब्जेक्ट डालने का है, तो इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास दो है, इंजीनियर सूरजसानी बल्ब है और एलिवेट कोडर्स बल्ब है। तो मैंने इंजीनियर सूरजसानी बल्ब वाला जो क्लास है उधर पर मैंने @कंपोनेंट लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि जहां पर भी इस क्लास को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पर ऑब्जेक्ट ये डाल देगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी तो यहाँ पर ये डाल दिया। ओके, तो अभी देख सकते हो कि टर्मिनल पे तो हमारा प्रिंट हो ही रहा है। ओके, अगर आप टर्मिनल को ओपन करके देखोगे तो टर्मिनल पे हमारा ये जो मैसेज है वो प्रिंट हो रहा था, बराबर। टर्मिनल पे देख सकते हो, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है इंजीनियर सूरजसानी बल्ब करके। ओके, यहाँ पर देख सकते हो प्रिंट हो रहा है। अभी क्या करना है मेरे को, सपोज मुझे इंजीनियर सूरजसानी बल्ब का नहीं चाहिए, मुझे एलिवेट कोडर्स बल्ब का ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो एक काम करता हूं, इसके ऊपर भी मैं आके @कंपोनेंट लगा देता हूं, @कंपोनेंट। तो क्या इसका भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज हो गया। देखो अभी क्या इधर एक प्रॉब्लम आ गया। देखो क्या प्रॉब्लम है कि जो बल्ब सर्विस हमारा जो क्लास है वो बल्ब वाले इंटरफेस पे डिपेंड करता है, इसके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अब इसका इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो बल्ब इंटरफेस के इंप्लीमेंटिंग क्लास दो है, इंजीनियर सूरजसानी बल्ब भी है और एलिवेट कोडर्स बल्ब भी है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज हो गया, भाई मैं ऑब्जेक्ट किसका डालूं, मैं इंजीनियर सूरजसानी बल्ब जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाकर डालूं या फिर एलिवेट कोडर्स बल्ब है उसका ऑब्जेक्ट बनाकर डालूं, किसका ऑब्जेक्ट बनाकर डालूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। ओके, तो इधर ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया कि क्योंकि इसके दो क्लास हैं, अब ये दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर डाल सकते हैं, बट दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं डालेगा ना एक साथ ही। तो इसको चूज करना पड़ेगा कि मैं किस क्लास को प्रेफर करूं और किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर मैं डालूं, बराबर। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको किसी एक क्लास को प्राइमरी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप @प्राइमरी एनोटेशन का यूज कर सकते हो, @प्राइमरी, जिससे समझ जाएगा कि ये प्राइमरी वाला क्लास है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाकर डाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, इंजीनियर सूरजसानी बल्ब आ रहा है। ओके, सपोज ये प्राइमरी आप यहाँ से हटाकर ओके अभी एलिवेट कोडर्स वाले पर डाल दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो एलिवेट कोडर्स का जो है वो आ जाएगा। देखते हैं एलिवेट कोडर्स बल्ब, देख रहे हो। तो यहाँ पर यही हो रहा है हमारा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। अभी ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे हैं, अभी ऑब्जेक्ट हमको स्प्रिंग बूट बनाकर दे रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी बनाकर दे रहा है। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल हो गया, पहले कंट्रोल हमारे पास था, ऑब्जेक्ट पहले हम बना रहे थे, कंट्रोल हमारे पास था, अभी कंट्रोल टेक्नोलॉजी के पास चला गया, स्प्रिंग बूट के पास चला गया, टेक्नोलॉजी के पास चला गया। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल हो गया। साथ में डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ये जो हमारा बल्ब सर्विस क्लास है ये बल्ब वाले इंटरफेस के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, बराबर। तो ये जो डिपेंड करता है, ये जो डिपेंडेंसी है ये हम लोग नहीं डालेंगे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन।
तो हमारे स्प्रिंग बूट क्या कर देगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर देगा, मतलब जहां पर भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर डाल देगा। तो बस हमको बताना पड़ता है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर आपको डालने का है। तो यहाँ पर मैंने बस यहाँ पर लिख देने का @component समझ जाएगा भाई इस क्लास का ऑब्जेक्ट जहां पर भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पर ये ऑब्जेक्ट बनाकर डाल देगा। ओके, बट सपोज किसी मतलब जैसे कि यहाँ पर इसके दो इंप्लीमेंटिंग क्लास है, ये दो इंजीनियर सुरसानी बल्ब और एलिवेट कोडर्स बल्ब। ओके, तो अभी दोनों में से किसका डाले, तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक क्लास को प्राइमरी बनाना पड़ेगा, प्राइमरी बना के आप ये काम कर सकते हो। ओके, तो किसी भी एक क्लास को प्राइमरी बनाओगे तो आपका काम हो जाएगा। बट सपोज दोनों क्लास पे प्राइमरी डालोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा वापस, तो दोनों क्लास पे प्राइमरी तो नहीं डालने का। तो इसका देखो एक और सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हो ना, कंपोनेंट पे ही इसका एक कंपोनेंट का नाम दे दो, जैसे कि इसका नाम आपने ए दे दिया। ठीक है, इसका नाम आपने सपोज ए दे दिया, इंजीनियर सुरसानी बल्ब जो क्लास है उस कंपोनेंट का नाम आपने ए दे दिया, और ये जो एलिवेट कोडर्स बल्ब है इस कंपोनेंट का नाम आपने सपोज बी दे दिया, बी। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, बल्ब सर्विस में जाकर एक और एनोटेशन का यूज कर सकते हो जिसका नाम है क्वालिफायर, और उसके अंदर आप क्या करो, इधर नेम स्पेसिफाई कर दो, जैसे कि ए। आपने ए स्पेसिफाई किया मतलब ये समझ जाएगा जो ए है ना उस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर डाल देना है, तो इंजीनियर सुरसानी बल्ब आ गया। अगर सपोज मैं यहाँ पर बी लिख दूं जो कि एलिवेट क्वार्टर्स बल्ब है बराबर, तो ऑटोमेटिक उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा एलिवेट क्वार्टर्स बल्ब। तो आप ये वाला भी तरीका यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी, आज तो आपको चीजें समझ में आ रही हो। ओके, थोड़ा सा मैं एक समरी पार्ट दे देता हूँ कि हमने क्या किया है। देखो, तो देखिए क्या क्या हमने किया है। तो पहले तो हमने समझा कि स्प्रिंग बूट क्या है। ओके, तो स्प्रिंग बूट क्या है, तो स्प्रिंग बूट एक जावा का एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस को बना सकते हैं विथ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन, विथ मिनिमल कोड। बराबर, ज्यादा कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता या ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। और स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। जैसे कि जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क अगर आप यूज करते हो तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या करना पड़ता है, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है एक्सएमएल फाइल में। अब वही कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर हटाकर हम लोग का स्प्रिंग बूट आ गया है। तो स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही एक पार्ट है जो कि आपको प्रोवाइड करता है कि आप मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारा काम कर सकते हो, तो ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। ओके, और स्प्रिंग बूट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर भी है जिसका नाम है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना पड़ता है। ओके, अब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है, जैसे कि पहले जैसे कि जावा के प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट एक यूजर बनाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर बनाता है बराबर, हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब कंट्रोल हमारे पास है ऑब्जेक्ट बनाने का। तो पहले कंट्रोल हमारे पास था, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे। अब यही कंट्रोल हमारा टेक्नोलॉजी ले लिया, स्प्रिंग बूट ले लिया, तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल हो गया। तो पहले कंट्रोल हमारे पास था ऑब्जेक्ट बनाने का, अभी कंट्रोल टेक्नोलॉजी ने ले लिया, स्प्रिंग बूट ने ले लिया, तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल हो गया। और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना पड़ता है, मतलब जहां पर भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पर वो ऑब्जेक्ट डाल दो। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दो। ओके, तो हमारा जो स्प्रिंग बूट है जहां पर भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पर ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। बस हमको बताना पड़ता है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको डालने का, जस्ट बताना पड़ता है हमको। ठीक है, एनोटेशन की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो मैंने बल्ब नाम का एक इंटरफेस बना लिया। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि वहां पर बल्ब सर्विस दिख नहीं रहा है मेरे को, रिफ्रेश कर लूंगा। देखो, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, बल्ब इंटरफेस हमने क्रिएट किया जिसमें एक फंक्शन था गेट बल्ब नेम। उसके बाद हमने इंजीनियर सुरसानी बल्ब करके क्लास क्रिएट किया जो बल्ब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, और इसका जो मेथड है गेट बल्ब नेम उसको ओवरराइड करके ये मैसेज प्रिंट करता है, इंजीनियर सुरसानी बल्ब। सेम ऐसा हमने एक और क्लास क्रिएट किया एलिवेट कोडर्स बल्ब जो बल्ब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, और इसका जो मेथड है गेट बल्ब नेम उसको ओवरराइड करता है और ये मैसेज प्रिंट करता है एलिवेट कोडर्स बल्ब। मतलब अगर आप इंजीनियर सुरसानी बल्ब वाले क्लास का अगर ये फंक्शन कॉल करोगे गेट बल्ब नेम, तो आपको क्या मैसेज देखने को मिलेगा, इंजीनियर सुरसानी बल्ब मैसेज देखने को मिलेगा। अगर एलिवेट कोडर्स बल्ब इस क्लास का अगर ये फंक्शन आप कॉल कर दे तो आपको क्या मैसेज देखने को मिलेगा, एलिवेट कोडर्स बल्ब आपको मैसेज देखने को मिलेगा। तो हमारे पास एक बल्ब सर्विस है जिसके पास एक फंक्शन है शो बल्ब नेम, और ये क्या करता है, बल्ब जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट बनाकर, मतलब इधर ऑब्जेक्ट हम बना नहीं रहे, जस्ट इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाए और उसके ऊपर गेट बल्ब नेम कॉल कर रहे हैं। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट डालने का काम किसका, स्प्रिंग बूट का काम है बराबर। तो स्प्रिंग बूट यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाल सकता है, वैसे हम भी डाल सकते थे, हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखते थे ना, न्यू, फिर जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए वो आप बता सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू करके आप इधर लिख सकते हो, तो इधर ऑब्जेक्ट बता सकते हो जो हमने किया था बराबर, तो वो आप कर सकते हो। ओके, बट अभी हमको ऑब्जेक्ट बनाकर डालना नहीं है। ओके, जैसे कि हम लोग जो पहले कर रहे थे, इसको मैं अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख रहे थे, न्यू लिख रहे थे, फिर उसके बाद ये सब कर रहे थे इंजीनियर सुरसानी बल्ब, तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाकर डाल रहा था बराबर।
इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाकर मैं यहाँ पर डाल रहा था। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंजीनियर सुरसानी बल्ब, तो यहाँ पर इंजीनियर सुरसानी बल्ब प्रिंट हो गया। तो जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो इस वाले क्लास का फंक्शन कॉल होगा और वो मैसेज प्रिंट करेगा इंजीनियर सुरसानी बल्ब। अगर मैं सपोज एलिवेट कोडर्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर डाल दूँ तो यहाँ पर प्रिंट होगा एलिवेट कोडर्स बल्ब। ओके, तो जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर डालूंगा उस वाले क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या करना है, यही ऑब्जेक्ट तो हमको नहीं बनाने का है, ऑब्जेक्ट हमको नहीं बनाने का है। क्या करना है, हमको इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल करना है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट हमको नहीं बनाना, ऑब्जेक्ट अभी हमको टेक्नोलॉजी बना कर देगा, स्प्रिंग बूट बना कर देगा हमको ऑब्जेक्ट। ओके, तो यही तो कहते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो अभी क्या करना है देखिए, तो यहाँ पर हमको बस क्या करना था, जिसका भी ऑब्जेक्ट चाहिए उसके ऊपर क्या लगाना है, एट द रेट कंपोनेंट लगाना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमने रन किया, हमको बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो हमने जो बल्ब सर्विस जो हमारा क्लास है उसके ऊपर एट द रेट कंपोनेंट लगा दिया, तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जहां पर भी बल्ब सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पर ये ऑब्जेक्ट डाल देगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाकर डाल देगा। साथ में जैसे कि मुझे इंजीनियर सुरसानी क्लास का बल्ब ऑब्जेक्ट भी चाहिए था, तो यहाँ पर हमने उसके ऊपर भी एट द रेट कंपोनेंट लगा दिया। एलिवेट कोडर्स बल्ब क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो वहां पर भी एट द रेट कंपोनेंट लगा दिया। और बल्ब सर्विस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट डालने के लिए हमने क्या लगा दिया, एट द रेट ऑटो वायर्ड। मीन्स एट द रेट ऑटो वायर्ड एनोटेशन का मतलब है कि इस वाले वेरिएबल में इस वाले वेरिएबल में ऑब्जेक्ट डाल दो, ठीक है, ऑटोमेटिक डाल दो। ओके, बट ऑटोमेटिक ये डाल देगा ऑब्जेक्ट। तो इधर प्रॉब्लम ये था कि इसके दो इंप्लीमेंटिंग क्लासेस थी, इंजीनियर सुरसानी बल्ब और एलिवेट कोडर्स बल्ब। तो ये किसका ऑब्जेक्ट बनाकर डाले, कंफ्यूज हो गया। तो क्या करना पड़ता है, अगर एक से ज्यादा क्लासेस है तो आप किसी को प्राइमरी बना दो। तो हमने जिसको भी प्राइमरी बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो प्राइमरी बनाकर आप ये काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने करके भी दिखाया था। आपके पास एक और तरीका क्वालिफायर है, तो एक काम कर सकते हो आप, जो कंपोनेंट उसको एक नाम असाइन कर दो। जैसे कि जो इंजीनियर सुरसानी बल्ब है उसको मैंने ए नाम असाइन कर दिया, और जो एलिवेट कोडर्स बल्ब है उसको मैंने बी नाम असाइन कर दिया। और यहाँ पर आप एट द रेट क्वालिफायर लगाकर अपना कंपोनेंट का नाम बता सकते हो। अगर आपने इधर ए लिखा होगा तो जो ए है उसका आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ए लिखोगे तो ए वाले का आ जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो इंजीनियर सुरसानी बल्ब प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पर आप बी लिख दोगे, यहाँ पर सपोज आप बी लिखोगे तो बी का एलिवेट कोडर्स बल्ब आ जाएगा। तो जो भी आप कंपोनेंट का नाम इधर स्पेसिफाई करोगे वो ऑब्जेक्ट आप पर बनाकर आपको दे देगा। ओके, इस तरीके से। तो आपको पूरा समझ में आया हो कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए, स्प्रिंग बूट बहुत ही पावरफुल जावा की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारा काम कर सकते हो। ओके, इसके बहुत सारे फीचर्स है और इसका जो मेन फीचर है वो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। इसका एक सिंपल सा मीनिंग यही है कि पहले कंट्रोल हमारे पास तो ऑब्जेक्ट बनाने का, अभी कंट्रोल हमारे पास नहीं, अभी ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे, अभी स्प्रिंग बूट बनाकर हमको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि जहां पर भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पर ऑब्जेक्ट को डाल दो बनाकर, मतलब डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर दो। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काम अभी स्प्रिंग बूट कर रहा है। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना पड़ता है। मतलब जहां पर भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पर ऑब्जेक्ट डाल दो, बराबर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दो। और इसी से क्या अचीव हो गया, हमारा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल अचीव हो गया कि हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, अभी टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट बना रहा है। ओके, तो ये सिंपल सा मीनिंग है। तो याद रखना, स्प्रिंग बूट जावा का एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। ओके, वेब टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना सकते हैं विद मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन, ओके, विद मिनिमल कोड। और इसका दो मेन फीचर्स है, एक डिपेंडेंसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कि आगे इसके आगे के पार्ट के साथ फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स तब तक कोडिंग जर्नी को एंजॉय करते रहिए और एलिवेट कोड के साथ बने रहिए, कोडिंग जर्नी को एंजॉय करिए और स्प्रिंग बूट सीखते रहिए। बाय फ्रेंड्स, एंजॉय द कोडिंग जर्नी।